नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि शैक्षिक सत्र 2020-2021 के लिए परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को निशुल्क शीतकालीन यूनिफॉर्म, स्वेटर शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप खरीदना सुनिश्चित करें और जिन संस्थाओं द्वारा स्वेटर उपलब्ध कराने की इच्छा व्यक्त की है उनसे रेट और स्वेटर के सैंपल प्राप्त करें और आगामी बैठक में स्वेटर खरीदने के लिए वित्तीय नियमों के अनुरूप संस्था का नियमानुसार निर्धारण करते हुए सर्दी शुरू होने से पहले शीतकालीन यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं ताकि छात्र छात्राओं को समय पूर्वक निःशुल्क स्वेटर उपलब्ध कराया जा सके। जिलाधिकारी श्री पांडे ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में स्वेटर क्रय आपूर्ति एवं वितरण के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी सूरज कुमार, उप जिलाधिकारी परमानंद झा, बेसिक शिक्षा अधिकारी महेश चंद्र, वित्त एवं लेखाधिकारी शिक्षा विभाग हामिद हुसैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मंगलवार की देर शाम पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए निकाला गया। पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों में भय का माहौल पैदा करना व जनता तथा व्यापारियों में सुरक्षा का भाव जागृत करना है। इतना ही नहीं, पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अनावश्यक रूप से घर से न निकलें, मास्क व सामाजिक दूरी का पालन करें, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें तथा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। इस दौरान उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक नगर लक्ष्मी निवास मिश्र, पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार गुप्ता, थाना कोतवाली शहर प्रभारी राजेश सिंह सोलंकी सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। फ्लैग मार्च प्राचीन हर स्तर के अधिकारी द्वारा हर थाना क्षेत्र में, चौकी क्षेत्र में प्रतिदिन निकाला जाता है। मेरे स्तर से आज बिजनौर शहर में निकाला गया, जिसमें एसपी, क्षेत्राधिकारी, सभी अधिकारी मौजूद हैं। इसका उद्देश्य जनता, खास करके व्यापारी, महिलाएं, स्टूडेंट्स, संभ्रांत लोगों में विश्वास की भावना पैदा करना और अराजक जो दुष्ट लोग हैं, छेड़खानी करने वाले हैं, उनके मन में भय पैदा करना। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोविड-19 जैसी महामारी के चलते धामपुर तहसीलदार रमेश चंद्र चौहान की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके चलते धामपुर तहसील में 2 दिन के लिए ताले लटक गए। आपको बताते चले कि धामपुर में लगातार चल रहे धरना प्रदर्शन व तहसीलदार से मिलने आने वालों की आए दिन भीड़ लगी रहती है, जिसके चलते धामपुर तहसीलदार रमेश चंद्र चौहान भी कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ गए। उनकी जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तहसील को सील कर दिया गया तथा पूरे तहसील कार्यालय को सैनिटाइज कराया जा रहा है। जनपद में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते लगातार कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में कोरोना का भय नहीं है। सड़कों पर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों को देखा जा सकता है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। गौकशी के मामले में फरार चल रहे चेयरमैन सहित 4 साथियों के घरों पर पुलिस ने NBW वारंट नोटिस चस्पा किए। गौकशी के दौरान चारों आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जबकि पुलिस ने 6 अभियुक्तों को अवैध हथियार सहित गौकशी करने के तमाम उपकरण भी बरामद किए थे। फिलहाल पुलिस ने फरार चल रहे चारों आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए। दरअसल किरतपुर थाना क्षेत्र के वर्तमान नगर पालिका परिषद चेयरमैन अब्दुल मन्नान के घेर में अवैध रूप से गौकशी करते पुलिस ने 6 अभियुक्तों मोहम्मद हारून, तारिक, ताजिर, तालिब, मोहम्मद आमिर व मोहम्मद शानू को 12 जीवित पशु, गाय भैंस, गौवंश अवशेष, गौकशी के उपकरण तथा अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया था, जबकि चेयरमैन अब्दुल मन्नान, अतीक, बाशित व फरीद मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गए थे। इसी क्रम में पुलिस ने कोर्ट से NBW वारंट लेकर फरार चल रहे चारों अभियुक्तों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। CO नजीबाबाद प्रवीण कुमार ने बताया कि किरतपुर नगर पालिका चेयरमैन अब्दुल मन्नान सहित 4 अभियुक्त फरार हो गए थे, जिनके घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। पुलिस लगातार चारों आरोपियों की तलाश में जिले की खाक छान रही है। उधर गौकशी के मामले में लिप्त किरतपुर नगर पालिका के चेयरमैन अब्दुल मन्नान को लेकर किरतपुर की
राजनीति गर्मा गई। एक तरफ तो सपा कार्यकर्ताओं ने आरोपी बने चेयरमैन अब्दुल मन्नान को बचाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं पुलिस चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। गौकशी के मामले में चेयरमैन अब्दुल मन्नान का लिप्त होना मानो जैसे किरतपुर की राजनीति में भूचाल आ गया हो। फिलहाल यह मामला जनपद में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार चारों फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर द्वारा फरार चारों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि जो उक्त चारों के संबंध में जानकारी देगा उसको 25,000 रुपए अभियुक्त के हिसाब से पुरस्कृत किया जाएगा। गौकशी पकड़ी गई थी चेयरमैन मन्नान के गौशाला में, पशुशाला थी उसकी, उसमें गौकशी के अवशेष और असला वेपन काटने वाला पकड़ा गया था। 6 मुलजिम मौके से मिले थे, 4 फरार हो गए थे, जिनके खिलाफ माननीय न्यायालय से आज तो NBW ले लिए हैं, जिनके घर पर चस्पा कर दिए गए। अग्रिम कार्रवाई और जो कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। सर कहाँ नोटिस चस्पा किया गया? जो बाकी 4 बजे थे चेयरमैन एंड 3 अदर्स, उनके घरों पर नोटिस तामील करा दिए गए। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। 23 सितंबर 2020 को अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस मनाते हुए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू ने राष्ट्रपति के नाम पर एक मांग पत्र खंड विकास अधिकारी स्वाहारा को सौंपा। मांग पत्र में कहा गया है कि केंद्र व राज्य सरकारें मजदूर विरोधी, जन विरोधी, देश विरोधी, किसान विरोधी कार्यवाहियां बंद करें और श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी किए गए संशोधन वापस करें। पत्र में मांग की गई है कि मजदूरों के काम के घंटे पूर्व की तरह 8 ही रहें तथा 12 घंटे काम करने पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा सरकारी नौकरी में रखे जाने से पूर्व 5 वर्षों तक ठेकेदारी में रखे जाने की प्रक्रिया वापस की जाए तथा गुजरात मॉडल पर रोक लगाई जाए। पत्र में मांग की गई है कि रेल, कोयला, बिजली, डाक तार, बैंक, बीमा आदि पब्लिक सेक्टर के क्षेत्रों की बिक्री बंद कर ठेकेदारी पर रोक लगाई जाए। किसान विरोधी तीनों विधेयक वापस लिए जाएं और किसानों को गुलाम बनाने की साजिश पर रोक लगाई जाए तथा बिजली संशोधन बिल वापस लिए जाएं। इसके अलावा गैर करदाता प्रवासी परिवारों को 7500 रुपए महीना और 10 किलो अनाज कोरोना काल में फ्री दिया जाए। पत्र में मनरेगा मजदूरों को 600 रुपए प्रतिदिन और वर्ष में 200 दिन काम की गारंटी दिए जाने तथा कोरोना काल में निकाले गए मजदूरों को सवेतन काम पर वापस लिए जाने की मांग की है। पत्र में 62 वर्षीय आंगनबाड़ियों व सरकारी नौकरी में 50 वर्षों की सेवा के बाद भी अप्रत्यक्ष छुट्टी पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा पत्र में स्कीम वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी और रसोइयों को कम से कम 25,000 रुपए मासिक वेतन देकर सरकारी कर्मचारी घोषित करने व कोरोना काल में बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर नरेंद्र कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष सीटू, वीरेंद्र कुमार, सुनील कुमार, शमीम अहमद जिला कमेटी सीटू तथा किसान सभा के कामरेड मुनब्बर जलील, मंत्री मोहम्मद आरिफ, खलील अहमद, कामरेड मंसूर अहमद, इसरार अली, वीरेंद्र कुमार, फैजान अली, अनवार बाबा आदि मौजूद रहे। आपने ज्ञापन दिया जी, किसको दिया? क्या ये आज हमने राष्ट्रपति महामहिम जी को ये ज्ञापन दिया है। CITU और किसान सभा की तरफ से ये हमने संयुक्त मांग पत्र है और इसमें मजदूरों की मांगे हैं, किसानों की मांगे हैं, आम जनता की मांगे हैं। और ये तो अब मालूम दे ही रहा है कि मोदी जी और इनकी सरकार ना मालूम दिमाग चल गया, दिमाग फिर गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। किसानों को, खेती किसानी को बर्बाद करने वाले 3 इन्होंने कानून लोकसभा में और उसमें राज्यसभा में किस नंगाई के साथ इन्होंने मनमानी करते हुए लोकतंत्र के सारे जो मापदंड थे उनको बिल्कुल ताक पर रख करके पास किए। और फिर वो जो मोदी जी ने एक बार कहा था कि कोरोना काल में भी अवसर है, तो क्या ये अवसर है कि इस कोरोना काल की आड़ में लोग एहतजाज जबरदस्त नहीं कर सकते? और आपने पूरी खेती किसानी पर कुठाराघात कर दिया। किसानों को बर्बाद करने का कानून, ठेका खेती का कानून आपने खोल दिया और आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो लिमिट थी जमाखोरों, मुनाफाखोरों को बस में रखने के लिए, वो आपने खत्म कर दिया। और इसके अलावा जो SMP
चला आ रहा था कि जो सरकार मुकर्रर करेगी उससे कम पे अनाज नहीं बिकेगा। अब बिचौलियों को नहीं बल्कि बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को ये होगा कि वो किसी भी कीमत पर किसानों का अनाज लें। और अभी अभी मजदूर विरोधी बिल कायम कर दिया। अब तक ये कानून चला आ रहा था, 40-42 कानून थे मजदूरों के हित में, अब शायद 4 या 5 कानून कर दिए। ये 4 कानून इन्होंने कर दिए और ये कर दिया कि जिस कारखाने में 100 या उससे कम मजदूर होंगे, 300 का पहले 300 का था, अब वो 100 मजदूरों पे ले आए हैं। कोई उनको ट्रेड यूनियन अधिकार मजदूरों को नहीं होंगे। मालिक जब चाहेगा निकालेगा, कितनी तनख्वाह देगा, क्या करेगा। तो अब ये किसानों को एक तरफ नाराज कर दिया। मजदूर पहले से नाराज चले आ रहे हैं, आम आदमी पहले से तबाह हाल है। और हम ये बतलाना चाहते हैं कि मोदी जी, ज्यादा दिनों तक ये बात नहीं चलेगी। ऐसा जनता का ज्वार उठेगा कि तुमसे कितनी भी तुम धर्म की दुहाई दो, क्षेत्र की दुहाई दो, कुछ भी करो, चाहे स्वदेशी को कहो, इसको कहो, लेकिन तुम बर्बाद करने वाले देश के लोगों को हो, मजदूरों और किसानों को हो, और कारपोरेट की और बड़े बड़े पूंजीपतियों की, अरबपति खरबपतियों की तुम जो हो वो सेवा कर रहे हो। ये अब इस देश की जनता, मजदूर, किसान, दस्तकार और आम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। प्रदेश की योगी सरकार चाहे कितने भी जतन कर ले, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। जनपद की ग्राम पंचायतों में घोटालों का सिलसिला जारी है। कोतवाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिक्कावाला में ग्राम प्रधान व अधिकारियों की मिली भगत के चलते सड़कों को कागजों पर बनाकर सरकारी धन की बंदरबाट कर ली गई। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब कुछ ग्रामीणों ने गाँव में हुए विकास कार्यों की RTI द्वारा सूचना मांगी। सूचना पर दर्जनों सड़कों को बनाने के नाम पर लाखों रुपए गबन कर लिए, लेकिन गांव की सड़कें आज भी अपनी बदहाली के आंसू रो रही हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर घोटालों की जांच किए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा तथा गांव में विकास कार्य कराने की मांग की। यहाँ पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला? ग्रामीणों ने, मैं देवेंद्र सिंह, ग्राम कोटजवाना, ग्राम पंचायत सिक्कावाला का निवासी हूँ। मैंने RTI सरकार से RTI मांगी थी। RTI के थ्रू जो मेरे पास जानकारी है उसके अंदर 8 से 10 सड़कें ऐसी हैं जो कागजों में बन चुकी हैं और मौके पर कच्चा गारा है, कहीं ईंटें हैं, कहीं कुछ है। बहुत बुरे हालात हैं इन सड़कों के। तो इसकी हमने जो है मुख्यमंत्री साहब से भी, जिलाधिकारी से और DPR साहब से भी शिकायत की है। तो आखिर जो सड़कें हैं वो कागजों में बनी हुई है? कागजों में है। उसके अंदर बहुत RTI वालों ने बहुत लंबा ब्यौरा दिया है। उसके अंदर लाखों रुपए का घोटाला, जिस तरीके से दिखा रहे हैं, लाखों रुपए का घोटाला है। हम चाह रहे हैं कि इसकी सब अधिकारी मिलकर अच्छी जांच कमेटी बनाकर इसकी अच्छे तरीके से जांच कराएं। और हमारे पास प्रिंसिपल साहब जो स्कूल की सहअध्यापिका हैं, उनके भी बयान हैं। स्कूल के अंदर 65,000 रुपये फर्नीचर दिखाया गया है जो खरीदा गया है, पर उसके अंदर स्कूल के अंदर सिर्फ 2 कुर्सी और 2 मेज हैं जिस पर प्रिंसिपल और सहअध्यापिका बैठते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे, कोई अच्छी जांच कमेटी गठित करे। गठित करने के बाद जो इसका अच्छे तरीके से निष्कारण हो। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। चोरी की JCB मशीन के साथ नजीबाबाद पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की JCB मशीन और फर्जी RC भी बरामद की। चारों चोरों का संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि 5 जुलाई 2019 को हरियाणा के ग्राम गोलपुरी नियक निवासी इकबाल खान पुत्र यूनुस खान पुलिस में तहरीर देकर अवगत कराया था कि उसे अपनी JCB मशीन नजीबाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सहानपुर निवासी राहुल पुत्र दीनू को दी थी, जो 4 जुलाई 2019 को चोरों द्वारा उसके कृषि फार्म से चोरी कर ली गई थी। पुलिस तभी से घटना के खुलासे में लगी थी। नजीबाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हर्षवाड़ा ईदगाह गेट से 4 अभियुक्तों को चोरी की JCB मशीन के साथ धर दबोचा, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम जुबैर पुत्र मोहम्मद जाबिर निवासी ग्राम सैदपुरी नाईपुरा थाना हिमपुर दीपा, हाल पता ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात, आमिर पुत्र वकील अहमद निवासी इनायतपुर थाना बड़ापुर, सोनू कुमार पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम दोदराजपुर थाना बड़ापुर व अरमान पुत्र मोहम्मद इरफान निवासी ग्राम हसनपुर थाना डिंडौली जनपद अमरोहा बताया। उन्होंने अपने फरार साथी
साथी का नाम दीपक पुत्र कैलाश निवासी ग्राम बैकपुर शादी उर्फ रामपुर थाना कोतवाली देहात बताया। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्होंने जेसीबी मशीन संतोखी फार्म नजीबाबाद से 4 जुलाई 2019 को 4:30 बजे चोरी की थी। अभियुक्त जुबैर ने बताया कि वह 2018 में काशीपुर देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे कार्य के दौरान महेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह ग्राम खेमपुर थाना मुखानी जनपद नैनीताल उत्तराखंड की जेसीबी मशीन पर ड्राइवरी करता था। इस दौरान महेंद्र की जेसीबी को 1 लाख रुपए में ठेके पर ले लिया था, जिसकी आरसी व अन्य कागज मेरे पास थे। महेंद्र के लाखों रुपए का कर्जदार होने के कारण झगड़ा भी हो गया था। समझौते के बाद महेंद्र अपनी जेसीबी मशीन ले गया था, लेकिन उसकी रंगीन आरसी मेरे पास थी। उसका चेचिस नंबर, इंजन नंबर हमने नजीबाबाद से चोरी की गई जेसीबी मशीन पर खुदवाकर थाना डिंडौली के ग्राम हसनपुर निवासी अरमान पुत्र मोहम्मद इरफान को बेच दी थी। चोरी की जेसीबी मशीन को पुलिस ने बरामद करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार साथी की तलाश में पुलिस टीम गठित की गई है। जल्द वह भी पुलिस हिरासत में होगा। 19 में एक जेसीबी चोरी का मुकदमा इकबाल खान ने लिखवाया था। इनकी जुलाई 19 में जेसीबी चोरी हुई थी। काफ़ी तलाश किया गया। तलाश करते करते स्थानीय पुलिस और स्वाट टीम ने अमरोहा में इसे बरामद किया। घटनाक्रम यह है कि 3 चोरों ने इसे चुराया। एक दूसरी जेसीबी का कागज़ जो उत्तराखंड का है उसके साथ इसको अटैच किया और करीब 5 लाख रुपए में अमरोहा के एक व्यक्ति को दिया और उस व्यक्ति को भी जानकारी थी कि चोरी की जेसीबी है, इसीलिए 35-40 लाख की जेसीबी 5 लाख के लगभग उन्होंने खरीदा और वो चला रहे थे। पेपर बदल दिया था, हेर फेर किया था। तो मुखबिरी से जेसीबी बरामद हुई। जिसने खरीदा था वो पकड़े गए, जिसने चुराया था उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। 4 लोगों की गिरफ्तारी है। एक अभियुक्त दीपक, इसकी गिरफ्तारी शेष है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। गांव रसूलपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने पोषण अभियान चलाया, जिसमें दर्जनों आंगनवाड़ियों सहित विद्यालय के प्रधानाध्यापक व ग्राम प्रधान ने मिलकर लोगों को गांव से कुपोषण हटाकर पोषण गांव बनाने में सहयोग करने की अपील की। बाल विकास परियोजना की CDPO रीता देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 7 सितम्बर से 30 सितम्बर तक पोषण अभियान गाँव-गाँव चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को पोषाहार बनाने व किस समय किस भोजन व दाल को लेना है, 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन, बच्चों को कुपोषण से दूर रखने की संबंधित जानकारी धात्री महिलाओं को दी तथा गांव से कुपोषण मिटाकर पोषण गांव बनाने में सहयोग का आह्वान किया। पोषण माह के अंतर्गत अभियान में ब्लॉक क्षेत्र की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा व गाँव के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक तथा ग्राम प्रधान का सहयोग सराहनीय रहा।